इसमें यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, फुटवर्क अच्छा हो, अपने स्टोर के बाहर अच्छा फुटवर्क होना चाहिए, और जो अपनी प्राइम कस्टमर होते हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं। वैष्णव जो वीडियोस होते हैं वो देखता हूँ, जैसे अभिनव सर के हो गए, सोनू शर्मा के वीडियोस हो गए, वो देख के मेरे को काफ़ी हेल्प होती है। और आप युवा भी हैं और युवा को प्रमोट कर सकता है, उनके पास एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकता है। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा प्रस्तुत हुआ आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो करते हैं एक 99 स्टोर का बिजनेस, और उन्होंने कैसे स्टार्टअप करा, कितना बजट लगाया, कैसे इस बिजनेस को वो आगे रन कर रहे हैं, वो सारी जानकारी हम सर से लेने वाले हैं आज। लेकिन उससे पहले मैं आपके समक्ष ऐड करना चाहूँगा, जो हर वीडियो के अंदर मैं ऐड करता हूँ, कि आप जो मेरे कंटेंट, हमारे जो वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, आपको स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड जो जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको बूस्ट करने के लिए, उन वीडियोस को देख देख के आप सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं और बिजनेस अपना कुछ करने का, स्टार्टअप करने का आप सोच रहे हैं, और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। कमेंट्स में हमें बता रहे हैं, आपके जितने भी सवाल जवाब है वो कमेंट्स में बता रहे हैं। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपको बोलना भी चाहूँगा कि ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज़ वगैरह है जो इन फ्यूचर के अंदर भी मैं इस चैनल पर लेके आना चाहता हूँ, और आप लोगों के समक्ष उनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि आप उनसे इंस्पायर हों। तो मैं सर से मिलवा देता हूँ आपको। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना बिजनेस और आपका नाम हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें सर। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है, और दी 99 मार्ट के नाम से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं अभी हम। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बिजनेस का नाम और आपका खुद का नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो बिजनेस है आपका, कब स्टार्ट करा था आपने, वो बताएं। सर 25 दिसंबर को अपनी इसकी ओपनिंग थी, तो ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं इसको स्टार्ट करे हुए। अच्छा, 2 महीने पहले, अभी नया जी, नया सेटअप है। अच्छा, उससे पहले आप क्या करते थे सर? उससे पहले मैं जॉब करता था, बट कोविड की वजह से जॉब की इतनी सिक्योरिटी ना होने की वजह से फिर मैंने ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया और बिजनेस करना चाहा। अच्छा, आप देख रहे होंगे जो अपने भाई हैं वो युवा ही हैं। बताया सर ने कोविड-19 की वजह से इनकी जो जॉब्स थी, आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि नया स्टार्टअप करा है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यही आइडिया क्यों चुना, ये आइडिया कहाँ से मिला था आपको, ये बताएं। सर, कोविड-19 की वजह से हर कोई एक्सपेंसिव स्टफ नहीं खरीद पा रहा था। तो 99 एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको हाउस होल्ड, ग्रोसरी, किचन वेयर, किड्स वेयर सब कुछ आपको 99 के अंदर मिल जाता है। तो हर मिडिल क्लास फैमिली इसको अफोर्ड कर सकती है। इसी वजह से ये बिजनेस हमने चूज़ करा। अच्छा सर, आपने ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रिसर्च वगैरह भी करी होंगी, मार्केट कैसा चलता है, वो सारी चीज़ें करें। वो एक बार एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करने की सोचें अपना वीडियोस वगैरह देख के, तो वो एक बार उनको पता चल जाए कि यार कितना स्कोप है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें। स्कोप की बात करें तो ये डेली यूजेस की चीज़ें हैं जो रोज़ अपने घर में काम ली जाती है, तो स्कोप तो काफ़ी है इसमें। अगर रिसर्च हमने इसमें पहले जो 99 ऑलरेडी स्टोर थे उनमें विजिट करा, वहाँ जाके देखा कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, फुटवर्क कितना है कस्टमर्स का, तो इन सब चीज़ों से हमें आइडिया लगा कि एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। 99 का कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छा बिजनेस हो सकता है युवाओं के लिए। अगर कोई जिसका फैमिली बिजनेस नहीं है और कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे ये घरेलू यूज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, वो प्रोडक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आपको। मैं कैमरामैन को एक बार दरख्वास्त करना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे से पूरा एक बार व्यू दिखा दें, ताकि आपको पता चल सके कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं एक्चुअली। तो ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये घरेलू काम के लिए अपन जो यूज़ करते हैं हर अपने घर के अंदर, तो वो है। तो अब मैं इसमें स्कोप बता देता हूँ आपको कि ये जो चीज़ें हैं कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये चीज़ें अपन को जरूरत पड़ती रहती है। तो आप सोच लीजिए, इसमें बेसिक सा फंडामेंटल है, भी दिमाग लगा लेगा, और इसमें कोई भी बंदा अगर खोलना चाहे तो इसमें कितना पोटेंशियल है वो आपके समक्ष खुद ही आ जाएगा निकल के। जो जितने भी उत्पाद है उनकी डिमांड अभी बढ़ रही है और नई नई चीज़ें आ रही है एक्चुअली। तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मुनाफे का सौदा ही होगा, घाटे का सौदा नहीं होगा। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 99 के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें मुनाफे की, तो 20 to 25% इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, इसमें 99 का एक कॉन्सेप्ट और दे दिया कि हर चीज़ 99 के अंदर ही मिलेगी। तो ये आपके कस्टमर्स हैं, उनको ये लगेगा कि हाँ यार, ये एक देखने में भी अच्छा लगता है, और उनको ये लगेगा यार कॉस्ट भी कम है, तो ऑडियंस, आपके जो कस्टमर है ऑलरेडी, इसके सेल्स वगैरह भी बढ़ जाएगी। तो ये थिंक है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जब ये स्टार्ट करा था 99 बिजनेस, जो कितना बजट लेके करा था आपने, वो बताएंगे। सर, जो हमारा बजट था वो 3 से 3.5 लाख रुपए का था, तो हमने इतने ही बजट में अपना स्टोर स्टार्ट करा था। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँ कि कोई भी भाई अगर कम इन्वेस्टमेंट लगा के अगर इसको स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकता है। जितना पॉकेट आपकी अलाउ करती है उतने से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। 50,000, लाख, 1.5 लाख, जितना भी आपका बजट उतने से स्टार्ट किया जाता है। बट अगर वेराइटी आपको बनानी है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि आपके सामान वगैरह भी, अब आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है वो आप जानते ही हैं। तो सामान वगैरह भी आप छोटा से पहले तो छोटे से स्टार्ट कर दीजिए, फिर वो आपका जो प्रॉफिट आता जाएगा उसी के अंदर लगाते जाइए। थोड़े से दिन लगाते रहेंगे, बढ़ता रहेगा बिजनेस, फिर प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आप युवा हैं, है ना, तो आपने जो ये स्टार्टअप लगाया है, तो
परेशानियां भी आई होंगी बहुत सारी, बजट के तौर पे, इसके तौर पे, और आपने सोचा भी होगा यार क्या पता मैं स्टार्टअप डाल रहा हूँ चले या नहीं चले। तो वो एक बार बताएं कि ताकि जो हमारे दर्शक है ना उनका एक करना खूब बहुत चाहते हैं, लेकिन वो एक डर बना रहता है कि यार मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं है ना और चले या नहीं चले, तो वो डर मिट जाए उनका। वो बताएं आप कितनी परेशानी आई थी और उनसे आप कैसे निकले। सर फाइनेंशियली तो इशू आए थे स्टार्ट करने में, बट फैमिली का सपोर्ट रहा था, मित्रों का सपोर्ट रहा था, उसकी वजह से स्टार्ट कर लिया। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें डेली यूजेस की चीज़ें हैं, रोज़ अपने घर में काम आती है, तो ये चलने वाला बिजनेस है, तो आप इसको बेफिक्र होकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी 2 महीने हो गए आपके इस बिजनेस को, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? ये रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा फुटवर्क है यहाँ पे, तो उस हिसाब से रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जो आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे खोले, अगर खोलना भी चाहे तो कहाँ पे खोले, वो बताएं। इसमें यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, फुटवर्क अच्छा हो, अपने स्टोर के बाहर अच्छा फुटवर्क होना चाहिए, और जो अपनी प्राइम कस्टमर होते हैं वो सिर्फ महिलाएं हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखी जाए कि कहाँ पर महिलाओं की गैदरिंग ज़्यादा होती है, जैसे पार्क हुआ या फिर और कुछ डेस्टिनेशन जहाँ पे महिलाएं ज़्यादा इकट्ठी होती है, तो वहाँ पर ही अगर खोलेंगे तो अपने को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, फुटवर्क का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि फुटवर्क का मतलब होता है कि आने जाने जो वाले जो क्राउड हो गया, क्राउड एक्चुअली भीड़ भाड़ का एरिया, वहाँ अगर खोलेंगे ना तो बेस्ट वैल्यू मिलेगी। अच्छा सर, कोई अपने जो दर्शक गण है वो गाँव के अंदर रहते हैं है ना, और वो खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक होकर खोल सकता है, क्योंकि गांव में सारी सुख सुविधा न होने के कारण जो गांव के लोग हैं वो बाहर जाते हैं, दूसरी सिटी में जाते हैं सामान खरीदने के लिए। अगर उनको गांव में ही ये सब चीज़ें मिल जाएगी तो उनका भी बहुत फायदे वाली बात है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, टाइम बचेगा, उनका किराया जो होता है वो सब बचेगा, तो गाँव में तो बहुत अच्छा स्कोप है इसका। तो सर ने जैसा कि बता दिया, गाँव के बंदे तो गाँव के जो मेरे बेरोजगार भाई हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा सर, क्या क्या चीज़ें अभी आपके स्टोर्स में हैं अभी, वो अगर बताना चाहें तो आप? बेसिकली 99 के अंदर काफ़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की, तो इसमें अगर शॉर्ट में बताना चाहो तो अपन किड्स वेयर में डील करते हैं, क्रॉकरी है अपने पास, हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, प्लास्टिक के जितने भी प्रोडक्ट है वो सब में डील करते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ में अपन डील करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट है जो 99 के अंदर आते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जो माल है ये कहाँ से आप कहाँ से खरीदते हैं वो बताएं। सर सबसे पहले जब हमने स्टार्टअप करा था तो हमने हिसार से सारा सामान लिया था, बट हिसार जैसे कि आपको पता है कि जयपुर में अपना स्टोर है, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो इसमें अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉफिट कम आ पाता है। स्टेपलाइज हमने वहाँ से करा था। इसके बाद अब जैसे जैसे ज़रूरत हमें सामान की रहती है उस हिसाब से हम जयपुर में जो कुछ होलसेलर है उनसे हम सामान ले रहे हैं अभी। सर कोई भी भाई आपसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, अब मैं क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही रहा हूँ है ना, लेकिन उसके अलावा एडिशनल कुछ पूछना चाहते हैं वो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, हर वीडियो के अंदर ही बोलता हूँ कि कमेंट आप एक बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियोस आपके लिए ही बना रहा हूँ, और आप अगर क्वेरीज आपके जो क्वेश्चन है वो मेरे से नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं मुझसे। तो आपके माइंड के अंदर कोई ऐसा बिजनेस आ रहा है तो जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप पूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से उसको स्टार्ट नहीं कर रहे, तो नीचे आप कमेंट करिए, उसका वीडियोस आपको जरूर बना के दूंगा मैं वादा करता हूँ आपको। तो सर हमारे जो दर्शकगण है ना, वो आपसे कांटेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या माल परचेज करना चाहें तो मैं आपके नंबर नीचे दे सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। तो उसमें क्या आप सर जब भी फ्री होंगे ना तो आपका जवाब जरूर देंगे, जो भी क्वेश्चन है आप वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो बेस्ट रहेगा। मैं एक वीडियो 6 महीने के अंदर 1 साल के अंदर सर से वापस कांटेक्ट करके आपके जो क्वेश्चन आएंगे है ना, उसके बिहाफ पे एक वीडियो और क्रिएट कर लेंगे अपन। बाकी आप सर से भी कांटेक्ट में रहिएगा, नब्बी सर फ्री होंगे, वो आपके फ़ोन कॉल का जवाब जरूर देंगे। अच्छा सर, आप तो युवा हैं और अभी बिजनेस में भी आ गए, बिजनेस के उतार चढ़ाव भी देखे होंगे आपने, जब भी आपने स्टार्ट करा 2 महीने तो एटलीस्ट हो ही गए है ना, और आप युवा भी हैं और युवा को प्रमोट कर सकता है, उनके पास एक अच्छा मैसेज पहुंचा सकता है। तो मैं अगर मोटिवेट करने के, हमारे जो भाई लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो कुछ करना जरूर चाहते हैं लेकिन उनको राह नहीं मिल पाती, और आप भी युवा है, मैं भी युवा हूँ, तो उनको कुछ बिजनेस के लिए मोटिवेट करने के लिए अगर 2 शब्द मैं आपसे बुलवाना चाहूँ तो वो 2 शब्द क्या होंगे आपके? देखिए, कोविड-19 के बाद हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और बिजनेस एक ऐसा चीज़ है जिसमें अप्स और डाउन्स आते रहते हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अपने टाइम की बात की जाए तो अगर अपने पूरे साल में कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बिजनेस बहुत कम हो जाता है, जैसे अभी आगे गर्मियों के दिन आने वाले हैं जिसमें इतना फुटवर्क नहीं रहता है, स्टोर पे आने जाने वाले बहुत कम हो जाते हैं, तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिए बिजनेस में, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा, और पूंजी कम है उससे भी आप स्टार्ट कीजिए, पर कीजिए, यू शुड डू समथिंग। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आपने स्टार्टअप करा है ना, उसमें कभी धंधा नहीं चल रहा, कभी प्रॉफिट कम हो रहा है, कभी हो ही जाता है ना सर, कभी प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, हम 5-6 दिन बैठे हुए हैं है ना, और बहुत सारे युवा लोग हमारे इसी डर की वजह से तो अपन बिजनेस नहीं कर पा रहे अपना इंडिया के अंदर। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बजट की प्रॉब्लम है। बजट की प्रॉब्लम भी अगर सुलझा ले, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स वगैरह भी लोन्स वगैरह, बिजनेस लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी करवा ले, लेकिन एक डर तो बना ही रहता है अब, क्योंकि मेंटलिटी ऐसी बनी हुई है, वो डर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सर आप अगर बिजनेस नहीं चल रहा और ये सारी चीज़ें देखते हो, अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो?
सो इसमें इसके लिए मैं मोटिवेशनल जो वीडियोस होते हैं वो देखता हूँ, जैसे अभिनव सर के हो गए, सोनू शर्मा के वीडियोस हो गए, वो देख के मेरे को काफ़ी हेल्प होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उस चीज़ से। तो मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा अपने भाइयों से कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं तो आप वीडियोस देखिए, बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बिल्डअप होगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं, वो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहें, कहीं पे भी दूर दराज के गाँव के अंदर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो एक बार बताएं। बिल्कुल, तो मैं इसमें सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर प्रॉपर्टी अपनी रेंटल है या फिर प्रॉपर्टी खुद की है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगर रेंटल प्रॉपर्टी है तो आप ध्यान रखिए कि किराया हो वो बिल्कुल नॉमिनल किराया हो, ज़्यादा किराया ना दे रहे हो अपन। दूसरी चीज़, अगर जहाँ से अपन सामान ले रहे हैं एक ही होलसेलर से जुड़ के ना बैठें, अलग अलग अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से अलग अलग होलसेलर के पास जाए, जहाँ पे आपको रेट का वेरिएशन देखने को बिल्कुल मिलेगा, कहीं 2 रुपये सस्ता मिलेगा तो कहीं 2 रुपये महंगा मिलेगा। इस वजह से एक ही होलसेलर से ना जुड़े, अपनी रिसर्च करते रहें। होलसेलर से फिर अगर कुछ टाइम हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, तो होलसेलर से हटके आप मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसपे अपना प्रॉफिट और जो मार्जिन है वो और ज़्यादा हो सकता है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अभी क्या क्या सेल कर रहे हैं, अगर दिखाना चाहें हमारे दर्शकों को एक बार, वो बता दें एक बार। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ है, इसमें चेस है जो कि अपन 99 में सेल कर रहे हैं। अगर इसकी मार्केट प्राइस देखते हैं या फिर ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो ये आपको कम से कम 200 से 250 रुपये का अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलता है। वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, देख लीजिए। देखने में भी अच्छा लगता है और खरीदने वाला एक बार सोचेगा, बोला यार इतना अच्छा पैकिंग वगैरह इतनी अच्छी है और 99 में मिल रहा है, तो खरीदने वाला बेसिक सा फंडा ये है कि आपको आराम से कॉस्ट मिल जाएगी अच्छे से सिम। और सर अगर क्रोकरी में बात करें तो इसमें 6 बाउल आते हैं, 6 बाउल के साथ एक ट्रे भी मिलती है, तो ये भी काफ़ी अच्छी डील है 99 के। ये भी 99 का। जी 99 का, ये भी 99 का है। ये मैं आपको चॉपर दिखाना चाहूँ तो ये भी ऑनलाइन अमेजोन पे काफ़ी मतलब 250 to 300 की प्राइस इसकी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे है। आपने भी देखा होगा, जैसा कि सर बता रहे हैं, बहुत कॉस्टली मिलते हैं ये जो ऑनलाइन साइटें वगैरह होती है। जी, अपने पास सिर्फ 99 का मिलेगा। और ये चेयर देख सकते हैं आप। और अभी वीडियो को हमने बताया था आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और कुछ बताना चाहेंगे सर आप लेडीज़ के अंदर, अगर बताना चाहेंगे? जी, लेडीज़ के लिए भी अपने पास काफ़ी स्टफ है जो मैं दिखाना चाहूँगा उनके लिए। जैसे एक कुर्ती है, ये सिर्फ आपको 99 में मिलेगी। इसके अंदर अपन लेगीज में भी डील करते हैं, प्लाजो में भी डील करते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी डील रहेगी लेडीज़ के लिए भी। तो जैसा कि सर ने प्रोडक्ट वगैरह बताया, तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। आप स्टार्ट कर एक बार खुद के माइंड से सोच के स्टार्ट करने का मानस जरूर बनाइएगा। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक होता है बिजनेस, एक होता है खुद की नौकरी। अगर मैं आपको कंपेयर करवाना चाहूँ, आपकी क्या राय रहेगी इसमें? सर दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं, बट अगर अपन किसी नौकरी की बात की जाए तो उसमें अपने को घाटे और फ़ायदे का कोई टेंशन नहीं है, उसमें अपनी फिक्स सैलरी है। पर उतना ही टाइम अगर 8 से 10 घंटे आप अपने खुद के बिजनेस के लिए लगाएंगे तो मेरा मानना है कि उससे कहीं ज़्यादा आप बिजनेस में कमा लेंगे। तो मैं बिजनेस को प्रमोट करना चाहूँगा, अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि छोटे कम लागत के साथ अगर पॉसिबल है तो आप बिजनेस ही कीजिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम जो काम कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए अगर आप दो शब्द बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे आपने भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आपका भी। इस कोविड के बाद से लोगों के पास रोज़गार नहीं है, रोज़गार के आइडियाज़ नहीं हैं, तो आप अलग अलग जगह जाकर जो ये रोज़गार कवर कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है। मैं भी आपका पर्सनली बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा आपको, जिससे अपने जो बेरोज़गार भाई है उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी नए रोज़गार करने में। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वैल्यूएबल फीडबैक जाहिर करे, उसके लिए आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं बोलना चाहूँगा आपको थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, हमारे दर्शकों को आपने अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीडेड बंदों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं, आने वाले वीडियोस हैं जो मैं बनाता रहता हूँ वीडियोस, उसके नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिल जाए। और दरख्वास्त यही करना चाहूँगा कि कहीं पे भी देख रहे हैं मुझे, खुद का माइंड लगा के कुछ ना कुछ क्रिएट करें, कुछ ना कुछ स्टार्टअप जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू समय देने के लिए। धन्यवाद सर।